हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मध्यांतर की इस शुक्रवार की मध्यांतर के मेडिटेशन की आराधना में मैं आप सभी का अपने अपने घरों से सेंट जॉन चर्च की ओर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि कोरोना महामारी का संक्रमण फिर दोबारा फैलता है, उस कारण से अपने अपने घरों में इस यूट्यूब के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की उन 7 वाणियों को सुनेंगे जब शुरू की जा रही है। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत कृपालु पिता, आपने इस परिवार पर, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कीजिए, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वीकृति दी थी कि उनके साथ विश्वासघात किया जाए, वह पापियों के हाथ सौंपा जाए और क्रूस पर अपने प्राण दे। अब वे आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, आप सरासर जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ वचन लूका उसका 33 अध्याय 34 तक। यहाँ ये लिखा है, जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों को चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये आज का वचन है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या करते, तो सब जानता है प्रभु जी। हम प्रभु जी इस समय कोरोना के उसमें प्रभु जी हम खड़े हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी ये किस ओर जाता है प्रभु जी, तू सब जानता है प्रभु जी, हम सबको बचाए रखता है प्रभु जी। हमारी कलीसिया को प्रभु जी तूने संभाला प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए जो प्रभु जी ये सुनते हैं और अपने वचनों को बांटते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन सब के लिए प्रभु जी, चंगा बड़ा रख प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करते, तो सब जानता है प्रभु जी, छोटे बड़े को संभाल के रखता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद आदर सम्मान मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में, आमीन। क्रूस से कहा गया हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज ये शब्द मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम अपनी दुनिया के चारों तरफ, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, और उन चीजों को देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए अपने आप को क्षतिग्रस्त करते हैं। आज मुझे चाहिए ये परमेश्वर का इमीडिएट दवाई, जो आज शायद कोरोना काल में हम देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस हैं, लेकिन एक महान दवाई मेरे और आपके अंदर बसती है। अगर मैंने लोगों को माफ करना सीख लिया, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे यही सिखाया कि आज हम चारों तरफ की दुनिया को माफ करना सीख जाए, और माफी भी ऐसी कि अपने पापों की नहीं, बल्कि तमाम उन दुखों की सहकर कि हम दूसरों को तड़पाए नहीं, दूसरों को परेशान ना करें, बल्कि उनका बोझ सहने के बाद भी हम उन्हें माफ करें। आज का पहला वचन प्रभु यीशु की वो वाणी, जब प्रभु यीशु उस सलीब पर प्रातः सुबह 9 बजे लटका दिए गए, मेरे और आपके पापों का बोझ उनके कांधे पर है। और आज बहुत बड़ी भीड़, जो पिछले रविवार को होसन्ना होसन्ना यरूशलेम का राजा, यहूदियों का राजा कहते हुए उसे यरूशलेम में लाए, आज वही उद्धारकर्ता आज उस यरूशलेम की देवड़ी से बाहर मारा गया। आज वही प्रभु यीशु, वही मेमना पाप बलि के लिए उस देवड़ी से बाहर
लटकाया जाता है काठ पर, और उसके मुंह से सुनिए कितना सुंदर मार्मिक दर्शन है कि जब मेरे और आपके हाथ पैरों में या किसी शब्दों से ठेस पहुंचती है तो सबसे पहला हमारे मुंह से पाप निकलता है, श्राप निकलता है, गाली निकलती है और कह देते हैं कि हम भी इंसान हैं। आज वही इंसान रूप में हमारा खुदावंद बताता है कि जब पहला कीला गड़ा उसके हाथों में से उसकी जान निकल सकती थी, उसके मुंह से उसके प्राणों से गालियां निकल सकती थी, लेकिन मसीह होने के नाते उसने ये सब करना मंजूर नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। और आज मसीहों पर पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जितने भी अत्याचार हुए जाते हैं, और मसीह आज खड़े होकर कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि सचमुच वे नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय की 23 पद को जब हम देखते हैं कि हमारे पापों के लिए कौन मरा, और हम सब ने जो पाप किए हैं, और वो पाप के लिए महिमा के कारण प्रभु यीशु मेरे और आपके लिए क्रूसिफाई किया गया। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं और इसमें पाते हैं कि पहला वचन, दूसरा वचन और 7वां वचन ये डायरेक्ट जो परमेश्वर के नाम में उसको पिता मानने की ओर हमें संदर्भ करता है। आइए मैं और आप देखिए कि किस तरह ये शब्द हे पिता इन्हें क्षमा कर, अगर अंग्रेजी भाषा में और भाषाओं में देखते हैं ये 10 वर्ड्स का एक पूरा सारांश मिलता है, और ये शब्द की एक एक वाणी में बहुत सारी चीजें भरी हैं जिसके लिए मेरे पास और आपके पास शायद समय ना होगा कि हम उन चीजों पर गौर करें। पर अजीजों, सबसे बड़ी गौर करने की चीज है हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये प्रार्थना थी, प्रभु यीशु की कंटिन्यू प्रार्थना थी कि जैसे जैसे उन पर अत्याचार हो रहे थे, जैसे जैसे उनके हाथों में कीले गाड़े जा रही थी, उनके मुंह से बार बार उन लोगों के लिए प्रार्थना निकल रही थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो अपने पिता के क्रोध को जानता है। अगर वो माफी ना मांगे, क्या मालूम उसी समय गुलगुता की पहाड़ पर प्रभु परमेश्वर का कोप उन तमाम लोगों पर आ गिरता, क्या पता प्रलय आ जाता, क्या पता वो दिन खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर के बेटे ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। उसने तुरंत अपने क्रोधित पिता के सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए और खड़ा हो गया मानव जाति के बीच में अपने पिता के गुस्से को बचाने के हम और आप बचाए गए हैं। नहीं तो वो क्रोध हम पर गिरता और आज हम यहाँ ना होते। उस क्रोध को क्षमा करने के लिए केवल एक ही जड़ी बूटी है, एक ही वैक्सीन है जो मेरे और आपके पास है, माफी। और ऐसी माफी जो हमारे प्रभु यीशु ने मुझे और आपको दी है, सिखाई है कि हे पिता उन तमाम बातों को, उन तमाम दुखी खबरों को, उन तमाम चीजों को जो मुझे और आपको दुखित करती हैं, उन लोगों को क्षमा कीजिए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। ये एक पैशन सरमन भी कहलाता है, और यहाँ पर क्षमा करने वाला परमेश्वर एक बचाने वाला ठहरता है अपने पिता के क्रोध से मुझे और आपको। और मुझे और आपको चाहिए कि आज माफी जो शायद बहुत महंगी हो गई है, शायद बड़ी कष्ट से निकलती है, आज मुझे और आपको उस माफी को देने में विलंब नहीं करना चाहिए। अजीजों, मुझे और आपको याद रखना है कि परमेश्वर का प्रिय बेटा अपनी हुकूमत जानता है, वो अपने बेटे के पद को जानता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूँ, बल्कि अपने ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करता है। पिता कहकर आज मेरे और आपके पास समय बहुत है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को पिता नहीं कहते। हम तमाम दुनिया के पैसों को, मोबाइल को, खर्चों को पिता मान लेते हैं और वो पिता दुनियावी हो जाता है। लेकिन हमारा पिता इस संसार से ऊपर है, बड़ा है, जो महान राजक से भी महान है और मेरे और आपका रखवाला है, उसके पास हम नहीं जाते। हम दूसरे कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 19 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा
हमसे मिलाप किया, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का परमेश्वर से मिलाप हुआ, कि एक फेलोशिप, एक रिकंसिलिएशन मेरे और आपके लिए उसने किया। और हमारा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अपने पिता में बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत फुल्ली एनर्जाइज है, अच्छे से जानता है कि अपने पिता को जब मैं पुकारूंगा तो वो मुझे अनसुना नहीं करेगा। और जब ये बात हम लाजर की मृत्यु के समय देखते हैं, यूहन्ना उसके 11 अध्याय 41 और 42 में, कि मेरा पिता मेरा शब्द जानता है। प्रभु परमेश्वर भी मुझे और आपको जानता है, बशर्ते मैं उसको जानता हूं कि नहीं। आज ये सवाल खड़ा होता है 2021 में। हम 20 को बड़ा समझते थे, गंभीर, आज 21 में भी वही चीज खड़ी है। क्या मैं और आपने परमेश्वर को इससे नीचा किया? क्या मेरे और आपका विश्वास इससे नीचा हुआ? नहीं। मैं तो जीऊं भी प्रभु में और मरूं भी प्रभु में, ये हमें प्रभु यीशु सिखाता है। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 18 पद से 19 पद में अगर देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, गहराई नापी गई, बताई गई है, जो आज उस शरीर पर दिखती है। आज मेरे और आपके घरों में, गलों में, किताबों में क्रॉस की शरीर के साइज शायद ऊंचा बड़ा हो, लेकिन उस प्रेम, उस महान, उस दया का, उस बलिदान का साइज कोई नहीं नाप सकता, जो मेरे और आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने दिया है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम उस परमेश्वर की दया याचना को, जो निरंतर मेरे और आपके लिए वो परहित निवेदन करता है, हम परमेश्वर के लोगों के लिए भी इसी तरह माफी मांगे। और आज अपने तमाम गुस्सों को, तमाम खटाई बातों को, तमाम चीजों को जो हमें तंग करती हैं, माफ करें, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर भी माफ करने वाला परमेश्वर है। और आज पिता परमेश्वर इन लोगों को जो प्रभु यीशु के कारण बचाए गए हैं, अजीजों देखिए कितना सुंदर है मरकुस की इंजील उसके 11 अध्याय में 9 से 10 पद में, ये भारी भीड़ जो आज यीशु के सामने उसको लोगों के बहलाने से, क्रूस के बारे में, क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बारे में चिल्लाती है। अभी पिछले 5 संडे में यही भारी भीड़ प्रभु को ले जा रही थी गनी के बच्चे के ऊपर, और प्रभु ने तब इन भीड़ को देखा। प्रभु आज उस भीड़ को फिर देखता है। शायद प्रभु उनको श्राप दे सकता था, शायद उनके ऊपर बड़ा क्रोध डाल सकता था, जो मैं और आप भी करते हैं। हम मौका ढूंढते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपनी चाल चलूं, कब मुझे मौका मिले मैं उसको नीचा दिखाऊं, कब मुझे मौका मिले कि उस दिन तो तूने कहा था आज बारी मेरी है। लेकिन आज प्रभु यीशु की फिर बारी आई है। उसने देर नहीं लगाई, उसने अपने हाथों से ही नहीं बल्कि अपने दिल की गहराइयों से उस भीड़ को माफ किया। शायद आज मैं और आप लोगों को माफ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी ठेस हम ले जाते हैं और उसको जिए जाते हैं। लेकिन यीशु की वो वाणी, यीशु का ये प्रेम जो आज मुझे और आपको फिर मिलता है, पहले कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 8 पद में, और यही भीड़ को परमेश्वर का बेटा, जब पत्रस प्रेरितों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 पद में भीड़ को वचन सुनाता है प्रभु यीशु का, करीब ये भीड़ की संख्या 3000 लोग अपने मन को फिराकर प्रभु में लीन हो जाते हैं। हालेलुया। ये भीड़ के ऊपर प्रभु ने तरस खाया। हमेशा मुझे और आपको भी चाहिए कि हम लोगों को एक के बाद एक अलग ना करें, हम लोगों के गुस्सों की कही बातों को इकट्ठा करके वो भीड़ ना बना दे। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम भीड़ का उद्धार करने वाले ठहरे। आज प्रभु यीशु ने इस भीड़ को, चाहे उन्होंने उसके साथ दगाबाजी की, उसका विश्वासघात किया, लेकिन इस भीड़ का भी प्रभु यीशु ने उद्धार किया। प्रेरितों की पत्री उसके 2 अध्याय 14 पद में, उसके 2 अध्याय 22 से 23, 36 से 37 और 41 से 42 में हम पाते हैं कि जब पतरस ने सरमन दिया, प्रार्थना की, और कैसे पवित्र आत्मा उन 3000 लोगों पर उतरी, और मेरे और आप पर भी पवित्र आत्मा उतरती है। लेकिन तब जब मैं और आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं। आज 2021 में मसीह परिवारों में
मसीह कलीसियाओं में, मसीह समाज में, मसीह शादियों में हम देखते हैं कि लोग माफ करना भूल गए हैं। परमेश्वर हमें फिर इस 2021 के इस शुभ शुक्रवार की पहले कलमे से सिखाता है कि हम इमीडिएट माफ करने वाले हों, हम इमीडिएट लोगों की गलतियों को माफ करने वाले हों, और ऐसी गलती जो उन्होंने बहुत की हो उनको भी हम क्षमा करने वाले ठहरे। और कैसे ठहरे? हम बहुत ही जल्दी उनके पापों को ना देखें बल्कि उनके पापों को प्रभु यीशु की तरह माफ करने वाले ठहरे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका, क्या आपने हमको अपनी हुजूरी में आने दिया। प्रभु हमें इसी तरह अपनी आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित करें और अपनी योग्य बेटी की रीति पे चलाएं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन लूका 27 अध्याय 39 से 43 तक। यहाँ यूँ लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और वह तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आज दिन के लिए तू हमारे साथ रहा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु जी। इस वचन को पढ़ा और प्रभु जी सुना प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सब भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो वचनों को सुनते और प्रभु जी उस पर ग्रहण करते हैं प्रभु जी, तो उनके साथ और उनके आगे संग रहे प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु जी, हम प्रभु जी हम चर्च में आते हैं हर साल प्रभु जी। प्रभु जी इस साल और पिछले साल प्रभु जी तूने हमारे को इससे वंचित रखा प्रभु जी। तू प्रभु जी हम जानता है प्रभु जी, हमारे को बचाए रखने के लिए तू हमारे साथ है, तू हमारे संग है, तू हमारी जरूरतों को पूरा करता है प्रभु जी। इस वचनों के द्वारा प्रभु जी तो बच्चों को सिखाएगा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भाई साहब का भी प्रभु जी। और प्रभु जी उन सबको प्रचार करके सुनाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी वचनों को बांटते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम उस पर ग्रहण करते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी। ये शोक का दिन प्रभु जी हम मनाते हैं प्रभु जी, और बच प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचनों को सुना और प्रभु जी ग्रहण करो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद आदर सम्मान मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आमीन। प्रभु यीशु का दूसरा पवित्र वचन जो सलीब से जो उसकी मृत्यु का निशान ठहरा, कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पहला वचन उसने अपने पिता से बोला, अपने लोगों के लिए बोला, और आज जब वो दूसरा वचन बोलता है तब भी अपने पिता के घर में अपने साथ रखने के लिए अपने लोगों को बोलता है, जिन्हें हम आज पापी समझते हैं। अजीजों, डाकू वो पापी है जिसको सरकार के द्वारा व शासन के द्वारा रोमन साम्राज्य के द्वारा वही प्राण दंड दिया गया जो यीशु को। लेकिन यीशु का पाप ये था कि जो उसे प्लॉट करके मर्डर का एक बनाकर ताकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगाई, लेकिन पेंतुस पिलातुस ने कोई भी चीज नहीं देखी, तो उसके ऊपर यहूदियों ने ईश निंदा ब्लास्फेमी का आरोप लगाया कि उसने अपने ईश्वर को यहोवा को पिता कहना, और उसकी ईश निंदा का कारण ठहरा। लेकिन आज जब मैं और आप इस वचन को सुनते हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ये एक ऐसा वचन है जो बहुत ही अश्योरेंस देता है,
एक तसल्ली देता है तमाम उन लोगों के लिए जो आज अपने आप को पापी समझते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने आप को महान और बुद्धिमान और जीवित समझते हैं, बल उनके लिए जो अपने आप में अपने आप को पापी समझते हैं और परमेश्वर को पापी नहीं बल्कि उसको उद्धार करता। आज मैं और आप में से कई हो गए हैं कि आज हम खुद खुदा बनना चाहते हैं, हम खुद परमेश्वर की उपाधि लेना चाहते हैं, हम बड़े बड़े आसन चाहते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनना चाहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों और घरों में और लोगों से पूछ चाहते हैं। आज हमारा प्रभु यीशु हमें याद दिलाता है कि इस मानव शरीर पे जो आज काट पर लटका है वो कोई और नहीं, खुदावंदा का बेटा खुदावंद है। वो आज चाहता है कि वो अपने साथ किसे रखे। वो मेरे और आपके कामों से नहीं हो सकता, चर्च की मेंबरशिप, बपतिस्मे, कन्फर्मेशन से नहीं हो सकता, मसीह जीवन से नहीं हो सकता। केवल और केवल अपनी डेथ की शैया पर भी पड़े पड़े अगर मैं मन फिरा लूं तो हो सकता है। आज इन दोनों डाकुओं ने प्रभु यीशु के बीच में होते हुए एक ने परमेश्वर के बेटे के सामने, परमेश्वर के सम्मुख अपनी गुजारिश रखी और मन फिराया। अजीजों, यीशु का नाम अगर मन फिराया जाए तो मुझे और आपको आज ही अपने साथ रखता है। हम मन ना फिराए, हम अपने कर्मों से नहीं जीत सकते, हम अपने व्यवहार से नहीं जीत सकते, हम ढोंग करके क्रिश्चियन बनकर, हम चर्च आकर और घर में अपने मन फिराकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने सचमुच मन फिराकर परमेश्वर को जीत सकते हैं। और ऐसा जीतते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा जो खुदावन से अलग होकर पृथ्वी पे आया, किससे मिलने की कोशिश करता। मैं और आप जब अपने बच्चों को ड्यूटी जाते देखते हैं, अपने पतियों, परिवार के लोगों को, अपने घर के बच्चों को स्कूल में, हम शाम को वेट करते हैं कि वो आएंगे और बड़ी ही उत्सुकता से हमसे मिलेंगे और अपनी सारी परेशानियां बताएंगे, अच्छाइयां बताएंगे। और वो व्यक्ति भी जो स्कूल जाते हैं, बच्चे जो नौकरी करते हैं, वो अपने घर की ओर भागते हैं कि मैं आज अपने प्रियजनों से, कोई पत्नी से, कोई माँ से, कोई बेटे या भाई से मिलने के लिए तत्पर करता है। लेकिन आज हमारे घर कैसे हो गए? क्या आज हमारे घर हमें सुनते हैं? क्या आज हम उनसे भागते तो नहीं, घर आना नहीं चाहते क्योंकि कोई वहां सुनता नहीं है? सब सुनाने की इबादत करते हैं, सब एक दूसरे को जीतना चाहते हैं। क्या आज वो घर जो हमें एक आशिया लगता था, हमारे दुखों का निवारण लगता था और एक माँ का आंचल लगता था, आज हम उससे भाग रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, नशों में रहना चाहते हैं, बड़ा बड़ा दोस्तों में रहना चाहते हैं, लेकिन घर नहीं आना चाहते क्योंकि आज वहां पर हमें कोई नहीं सुनता। लेकिन आज प्रभु यीशु मरने के बाद, उस मृत्यु को जीतने के बाद अपने पिता से मिलने की ललायत नहीं दिखाता, बल्कि अपने इस महान चेले, जिसका नाम भी चेलों में नहीं लिखा गया है, इसके साथ स्वर्ग में जाना चाहता है। हालेलुया! क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के बेटे के सम्मुख अपने आप का इनकार करके मन फिराया। अजीजों, आज इस दूसरे कलमे पे मुझे और आपको मनन करना है कि मुझे और आपको 2021 आ गया है, फिर से कोरोना की लहर है, फिर से हमारी दूरियां बढ़ती हैं। क्या हमने आप ही भी मन फिराया या नहीं? यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय उसके 12 पद में इस प्रोफेसी को सचमुच कहा गया कि वो प्रभु यीशु पापियों के साथ गिना गया। और मरकुस की इंजील उसके 15वें अध्याय के 28 पद में भी हमें याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है कि ये दोनों डाकुओं में से जरूरी नहीं कि एक अच्छा और एक बुरा डाकू है। आप और मैं कलीसिया में भी ऐसा बन जाते हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, और गुड और बैड के बाइनरी ऑपोजिशन में पहुंच जाते हैं कि कोई सुंदर है, कोई नहीं सुंदर है, कोई काला है, कोई नहीं। आज काला रंग भी अगर मन फिरा ले तो परमेश्वर के पास जा सकता है, गोरे को प्रभु नहीं पूछेगा। अगर गोरे भी अपना मन फिरा ले तो प्रभु उनको भी अपने साथ रखेगा।
और इन दोनों डाकुओं ने ऐसा नहीं कि दूसरे डाकुओं ने निंदा नहीं की थी। अगर आप मत्ती की इंजील उसकी 27 अध्याय को देखेंगे, उसके 44 पद को, वहां साफ साफ लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। The both thieves are the same. वो दोनों ही निंदा कर रहे हैं अपने ईश्वर की। और आज मैं भी और आप भी कभी कभी अपने ईश्वर की निंदा करते हैं। कैसे? हमारा परमेश्वर तो ये काम ही नहीं करता। चलो हम बाबा के पास चलते हैं, चलो हम झाड़ फूंक के पास चलते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाने में भी 9 महीने दिए। एक माँ के गर्भ को परमेश्वर को जादू की छड़ी नहीं दिए जाता कि टच करो और वो चीज हो गई, वो भ्रम है। परमेश्वर तो जीवन है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं और कहने वाला प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु आज मुझे और आपको सिखाता है कि कौन अपने अपराधों की क्षमा डिजर्व करता है। कौन आज के दिन, या वे लोग जो चर्च में ज्यादा काम करते हैं, या वे लोग जो सोशल वर्क में ज्यादा आगे रहते हैं, या वे लोग जो परमेश्वर के प्रति अपना गुस्सा दिखाते हैं या परमेश्वर के सामने रोते हैं। आज द क्राई ऑफ थीफ, और ऐसा रुदन जो परमेश्वर के बेटे को दिल को छू गया, इस थीफ ने किया। क्या किया? ये पिक्चर आप और मैं देखते हैं कि कैसे उसने अपने प्रभु यीशु के सामने इस कलवरी पर, जहां पर स्वर्गदूत रो रहे हैं, लेकिन शैतान नाच रहा है क्योंकि उसका खुदावन मरने वाला है। लेकिन शैतान नाच रहा है कि मेरा काम पूरा हुआ, कि मैंने यीशु को मरवा डाला। आज कहीं मेरा और आपका घर भी यीशु को मरवाने वाला तो नहीं। जब यीशु की विनतियां, यीशु की प्रार्थनाएं, यीशु का चाल चलन हम ताक में रखते हैं और हम घरों में उन तमाम चीजों को जो प्रभु के खिलाफ है करते हैं, कहीं हम शैतान को दावत देके नचवाते तो नहीं। हमें सोचने का जरूर समय मिलता है, क्या मेमने का लहू आज पानी तो नहीं बन गया? क्या हमने खुद उसे झाड़ फूंक से, धागे तबीजों से, उन बेकार की बातों से हटा तो नहीं दिया जो पहलौटे की मृत्यु का कारण हो सकता है? जो पहलौटे जिस यीशु ने कहा अब कोई पहलौटा नहीं बल्कि मैं अपने पिता का पहलौटा तुम सबके लिए प्राण दूंगा, क्योंकि पाप की कमाई मृत्यु है। और इस पाप की मृत्यु को यीशु ने खुद सह लिया। हालेलुया, मेरे और आपके लिए। आइए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पापों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट कर मानूं और उससे बचने के लिए उस प्रभु यीशु से विनती करूं कि तू मुझे रख, नहीं अपने सिंहासन के पास, ना ही तू यहाँ पर या लेफ्ट या राइट में या मुझे अपने गले में, बल्कि तू बस मुझे याद रखना। उसने अपने आप को आज भी अपने बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया जीसू, जबकि मैं और आप धर्मी बन जाते हैं और अपने आप को धर्मी कहलाने लगते हैं, जबकि हम सब ही पापी हैं, हर एक जन पापी है। हम धन्यवाद क्या चाहते हैं तमाम उन लोगों का जो अपने आप के जीवन में दूसरों पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि मसीह उन्हें सिखाता है कि तुम दूसरों पर दोष ना लगाओ, क्योंकि प्रभु यीशु आज मेरे और आपके तमाम दोषों के लिए मारा गया। आज हम इस राजा को देखते हैं जो आज बहुत खेदित है, दुखी है, हाथों से खून बह रहा है, कांटों का ताज है, शरीर पर बड़ी चोटें हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। हम बहुत गरीब लोगों से उम्मीद नहीं करते, जिनके पास राशन नहीं होता उनसे उम्मीद नहीं करते। हम पार्टियों में उन्हें बुलाते हैं जो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें गिफ्ट देते हैं जो हमें देते हैं। हम लाचार बेसहाराओं को नहीं, और मालूम है आज प्रभु यीशु लाचार है, दुखी है, बेसहारा है, लेकिन आज फिर भी वो कंगाल नहीं है। आज हमारे मसीह भंडार, हमारे भरे हुए घर कंगाल हो जाते हैं जब हम आए हुए मेहमानों के सामने, आए हुए लोगों के सामने हर समय रोते रहते हैं। आज प्रभु की आमद में
उसके अनुग्रह को हम तुच्छ कर देते हैं। आज 2021 में और पिछले साल में मैंने और आपने उसकी ऐसी महिमा देखी जब सब कुछ बंद था। मेरे घर में 3-4 बार खाना बन पाया, मेरे घर में पैसे रह पाए, और मेरे घर में स्वास्थ्य रह पाया, जो शायद कई घरों में नहीं था। फिर भी मैंने यीशु को तुच्छ जाना, फिर भी यीशु को समय नहीं दिया, यीशु को अपना दसवांश नहीं दिया, अपना टाइम नहीं दिया, अपना टैलेंट नहीं दिया, अपना टाइम नहीं दिया, और फिर कहते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनता। अजीजियों, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8 पद में केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से मैं और आप बचे, ना कि अपने किसी और कर्मों से, ना मेंबरशिप से, ना अच्छे कामों से, बल्कि उस अनुग्रह में जो विश्वास आपने लाए हैं, प्रभु यीशु ने मुझे और आपको बचाया है। मैं और आप अपने जीवन में इस डाकू की तरफ देखें जिसने प्रभु यीशु की तरफ मुड़कर अपने आप के जीवन को खंगाला और पाया कि जो उसके साथ हो रहा है वो उचित है, लेकिन ईश्वर के साथ होना उचित नहीं है। आज हम अपने साथ तो कह देते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो परमेश्वर नहीं कर रहा, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरे के साथ हो रहा है, हाँ उसकी गलती थी, प्रभु ने उसे दंड दिया, हम ऐसे शब्द बोलते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मुझे और आपको फिर याद दिलाता है कि जब हम और आप इस क्रूस की इस वाणी को देखते हैं, और खासकर पैराडाइज का जो शब्द है, स्वर्गिक लोक है, ये गॉस्पेल में, बाइबल में हमें करीब ज्यादा नहीं 3 बार हमें मिलता है, और अभी इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन में हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पाते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 4 पद, और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 7 पद में भी हम ऐसे ही पैराडाइज की, स्वर्गलोक की बात को मिलते हैं। क्या यीशु ने उस दूसरे डाकू की तरफ ध्यान नहीं दिया? प्रभु यीशु ने तो सबकी तरफ ध्यान दिया, लेकिन उस दूसरे डाकू ने मन नहीं फिराया। जो मन नहीं फिराते, स्वर्ग का राज उनका नहीं हो सकता। ये एक चाबी है, ये एक काम है जो कन्फेशन मुझे और आपको करना है। चाहे हम बिलीवर बने, चाहे हम अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं, अगर हम अभी भी मन नहीं फिराएंगे तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यीशु मसीह खुद कहता है, निश्चय ही आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर का बेटा अपने साथ अपने दोस्त को ले जाना चाहता है। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, मेरे और आपके लिए मरता है। लेकिन क्या मैं और आप भी आज के दिन उसको याद करते हैं, या सिर्फ अपनी अपनी कहीं जिंदगियों में खो जाते हैं? आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के उस बलिदान को जो उसने सलीब से मेरे और आपके लिए करा, उसको जाने, और प्रभु यीशु मुझे भी ले जाने वाला हो कि बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, आज तुम सब मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, धन्यवाद किया चाहते हैं आपके ईश्वरत्व के लिए कि मनुष्य बनकर पिता आपने हमें श्राप नहीं दिया, बल्कि हम मनुष्य बनकर आपको, समस्याओं को, लोगों को श्राप दे जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं। ऐ खुदावन, हमें मसीह होने की तौफीक दे कि 2021 में और तेरे जलाल को देखें और तेरी महिमा का कारण ठहरे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आज का तीसरा पाठ वचन है मत्ती की इंजील, उसका 27 अध्याय 45 से। आज का तीसरा पाठ वचन है यूहन्ना 19:26 से 27 तक। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आज दिन के लिए तू हमारे साथ है, तुम्हारे हम संग है। प्रभु जी, पाठ वचन पढ़ने में प्रभु जी तूने हमारी सहायता मदद की है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, सम्मान मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए जो प्रभु जी बीमारी से लोग जूझ रहे हैं प्रभु जी, उन प्रभु जी बीमारियों को दूर कर प्रभु जी। जो भी कोरोना का घर प्रभु जी हमारे पर प्रभु जी हमारे पर जो प्रभु जी इसका भार है प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारी कमियां गड़ियाँ प्रभु जी तू उनको दूर कर प्रभु जी। प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या करते, तू सब जानता है प्रभु जी। इस बीमारी को दूर कर, जैसे तूने मलेरिया को दूर किया प्रभु जी, उसकी दवा बनाई प्रभु जी, इसकी भी तूने दवा बनाई प्रभु जी, उसको चंगा भला किया प्रभु जी। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। हमारे चर्च में जो भी प्रभु जी कोरोना से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु उनके साथ रहे प्रभु जी, उनके संग रहे प्रभु जी। कोई प्रभु जी और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी, उनकी प्रभु जी हर एक से सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या करते हैं, तू सब जानता है प्रभु जी। उनके सिर के पर प्रभु जी अपना हाथ रख प्रभु, और तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। तेरा नाम लेते रहे प्रभु जी, और आगे बढ़ते चलते धन्यवाद करते रहे प्रभु जी। धन्यवाद सम्मान मांगते प्रभु जी उन सब के लिए जो प्रभु जी नहीं तेरे बाइबल को नहीं जानते पहचानते प्रभु जी, उनके प्राणों में भी अपने वचन को बोल और तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। मांग लेते अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने आज का तीसरा पाक वचन जो प्रभु यीशु कलवरी से कहते हैं, हे नारी देख ये तेरा पुत्र। ये वचन मेरे और आपके परिवारों के लिए खास है। जब मैं और आप आज 2021 में वर्ल्ड फैमिली स्ट्रक्चर को देखते हैं, वर्ल्ड जॉइंट फैमिली इंडेक्स को देखते हैं कि आज बच्चे अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं। आज चर्च की ये ड्यूटी है कि आज गुड फ्राइडे के दिन मुझे और आप जो बच्चे हैं अपने माता पिताओं के, अगर मेरे और आपको छोड़ दिया जाता तो आज शायद हम बच्चे वाले ना होते। आज हर एक नौजवान को प्रभु यीशु उस मरते हुए शरीर से, उस प्राण से जिसमें हर एक तरह का पाप, हर एक तरह का विचार, हर एक तरह की बुरी बात लाद दी गई है, उस सलीब से अंगीकार करते हुए बुलाते हैं हर एक उस माँ को जो आज असहाय समझती है, हर एक उस पिता को जो आज असहाय समझता है। आज मार्मिक दर्शन है हमारे अपने घरों का कि जब हमारे बच्चे ही हमारी बात बेकदरी और बेइज्जती करते हैं, बदनामियां करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जब हम देखते हैं वो किसी रीति से कहीं से भी पाप तुल्य नहीं है, बल्कि आज उसने संसार में होकर इस संसार की उस महान दशा को भी देख लिया कि जिनके लिए अच्छा करते आज उस सारे ही लोग इकट्ठा हुए और यीशु को सलीब दी। और आज यीशु अपनी मां को, मरियम को अलग करके नहीं जाता, दुखित करके नहीं जाता, छोड़ के नहीं जाता, बल्कि अपनी मां की जिम्मेदारी अपने अति प्रिय चेले को दे जाता है। अजीजों, हम भी आज ओल्ड एज होम की तरफ देखते हैं, रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, पड़ोसियों की तरफ देखते हैं कि माँ की सुधि ले लेना, आप जाके मिलाना, पापा की नहीं है आप उनसे मिलाना। लेकिन आज प्रभु यीशु भी एक बात याद कराता है कि जब उसके अपने सगे भाई बहनों ने उस पर विश्वास नहीं किया तो यीशु ने भी उन पर विश्वास नहीं किया कि वो उसकी माँ की देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं जाना था। लेकिन आज इस पाठ में जो तीसरा कलमा है जिसको मैं और आप सुनते हैं, हम जानते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। यहाँ करीब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 25-26 में करीब 5 लोग प्रभु यीशु की सलीब के नीचे खड़े हैं। एक मरियम जो उसकी माता है, उनकी बहन मेरी जो क्लियोपस की पत्नी है, मरियम मगदलीनी है, और यूहन्ना जो अति प्रिय चेला है। ये वो यूहन्ना नहीं है
जो उनका मौसेरा भाई है, बल्कि ये वो यूहन्ना है जिसको प्रभु यीशु प्यार करते हैं, जिसको दर्शन भी दिया दिव्य रूपांतरण के दिन। और आज इसी चेले ने हिम्मत की कि डर नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। आज मैं और आप डर के मारे कई चीजें नहीं बोलते हैं, कई चीजें करते नहीं हैं जिससे हमारी कुर्सी, हमारी जॉब्स, हमारे ऑफिस चले जाएं। लेकिन ये चेले ने अपना प्यार बड़ा देखा डर के ऊपर, कि मैं अपने यीशु के साथ रहूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा गुलगुता तक। और यूहन्ना, उसकी माता बहन और मरियम मगदलीनी ने यह साबित किया कि वो अपने प्रिय प्रभु यीशु के साथ अंतिम यात्रा में भी साथ रहे। पतरस कहाँ रहा? बाकी चेले कहाँ भाग गए? सब चले गए छोड़कर। जिनकी आंखें खोली थी, जिनको चंगा किया था, वो भी छोड़ के चले गए और आज वो शायद कहीं भीड़ में खो गए। अजीजों, उसी तरह जब हम और आप बड़े अच्छे काम करते हैं और जरा सी एक गलती में सारी अच्छाई डूब जाती है। मैं और आप भी आज इस वचन को देखते और सुनते हैं कि मेरा डर बड़ा है या परमेश्वर के प्रति प्रेम। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय 11 से 13 पद में जब हम पाते हैं कि कलवरी का स्थान क्या है। कलवरी का स्थान एक खुफा रूपी पत्थरों के बीच में एक ऐसा स्थान है जो मौत का निशान, मौत की जगह होती है। और ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे अपराधियों को बाहर टंगाया जाता है। और कुछ इसी तरह ही जब याजक पुराने नियम में पाप बलि पश्चाताप के रूप में करते थे, तो केवल उनका लहू याजक मंदिर में ले जाता था, उनकी लोथ को दरवाजे के बाहर, उस बाउंड्री के बाहर छोड़ देता था। आज यीशु का लहू मेरे और आपके पाप बलि के रूप में चढ़ाया गया है कि यीशु का लहू तो उसका मुझे मिलता है, उसकी चंगाई मुझे मिलती है उसकी देह से भी, लेकिन आज वो उस मेमने के रूप में बाहर किया है, यरूशलेम की बाउंड्री से आज वो बाहर है। और विशेषकर एक और बात हम देखते हैं, यहाँ प्रभु यीशु अपनी माता को औरत कह के संबोधित करता है, हे नारी कह के संबोधित करता है। और बाइबल में ऑलमोस्ट हर जगह में जब प्रभु यीशु ने इनसे बात की है, खासकर यूहन्ना 2 उसके 4 पद में, जहां काना नगर में एक शादी में वो मिलते हैं, तब भी हे नारी के रूप में संबोधित करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जानते हैं। और तभी वहां पर हम एक साइमन की प्रोफेसी को भी देखते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 35 पद में मिलता है कि हे नारी, उसके दिल में एक ऐसी फांस, ऐसा छेद होगा कि जो वो असहनीय होगा। लूका रचित सुसमाचार में मैं और आप देखते हैं उसके 2 अध्याय की 35 पद में, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। ये मरियम के लिए पतरस ने ये एक बात कही थी जो मुझे और आपको आज याद आती है कि वो माँ बेचारी दुखियारी खड़ी थी रोती, जिसका बेटा था छिदा। ये नई मसीह गीत की किताब में एक गीत है जो बहुत सारे चर्चेस में गाया जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसकी 10वें अध्याय को 34 से 36 पद में, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 2 से 5 पढ़ते हैं, तो पाते क्या है कि अपने ही मसीह को, अपने ही भाई को उसके भाई बहन नहीं जानते, क्योंकि भजन संहिता 69 में कहा है, आई एम बिकम अ स्ट्रेंजर अनटू माय ब्रदर, मैं अपने ही भाइयों में एक अजीब और एक अनाथ गिना गया। और यही खास बात है कि आज हमारे माँ बाप अपने सगे बच्चों में गैर गिने जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु को देखिए, आज वो अपनी माँ को गैर नहीं करता, वो उसकी जिम्मेदारी उठाते आया था और आज उसकी जिम्मेदारी अपने अति प्रिय चेलों को छोड़ के जाता है
कि हे नारी देख तेरा पुत्र, हे पुत्र देख तेरी ये माता। ये कहते हुए शब्दों को मसीह समाज को याद करना है कि ये वर्ड केवल गुड फ्राइडे के दिन सुनने के लिए अच्छे नहीं, बल्कि रोजमर्रा जब हम अपने माता पिता का निरादर करते हैं, जब उन्हें निकाल देते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनकी बीमारियों को नहीं पूछते, तब प्रभु यीशु प्रकट हो जाना चाहिए कि उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। और अजीजों, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14 पद में माँ मरियम और उसके भाई बहन और उसके चेले इकट्ठा होकर अपने ईश्वर की वेट करते हैं। और शायद इसीलिए ही उसने, क्योंकि उद्धारकर्ता ने उसे नारी कहा, ताकि वो उस नारी का भी उद्धारकर्ता ठहरे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता मरियम के द्वारा प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अपनी माँ की बात वो कभी अनसुनी नहीं करेगा। इसलिए माँ मरियम के द्वारा वो प्रार्थना को प्रभु यीशु के पास पहुंचाते हैं। अजीजों, मुझे और आपको अपने माता पिताओं का आदर करना है, मुझे और आपको अपने बुजुर्गों का आदर करना है, तभी हम एक प्रभु यीशु के सच्चे फॉलोवर कहलाएंगे। जो मुझे और आपको प्रभु यीशु याद दिलाता है कि हमें अपने घर वालों की, खासकर हमारे माता पिताओं की देखभाल करना है। यहाँ पर प्रभु यीशु उस बात को नहीं नकारते जब वो कहते हैं मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय 34 से 36 पद में कि मैं तो आया तुम्हें शांति देने नहीं, बल्कि तलवार जो अलग करती है। सच में हम अलग तो जरूर होते हैं, लेकिन वो भी प्रभु के लिए। अगर आज हमने कोई जानबूझकर घर, प्रॉपर्टी, मसलों, पैसों, गहनों के लिए अलग किया है, तो प्रभु यीशु उस पर मान्यता नहीं रखते, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आज हम दीन बनते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं, पर अपने माता पिताओं की देखभाल नहीं छोड़ते। आइए अजीजों, हमें उस प्रभु यीशु की इस वाणी पर मनन करना है और अपने टूटे बिखरे रिश्तों को जो अपने माता पिता के साथ हमने किए हैं फिर से जोड़ना है, क्योंकि धन्य है वे जो मिलाप कराते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आइए प्रार्थना करें। आए हमारे पिता, धन्यवाद क्या चाहते हैं कि जिस तरह आपने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, पिता हम भी अपने माता पिता को ना छोड़े, बल्कि उनकी सुधि ले। और पिता, जिससे हमारी आयु आपकी इच्छा से बड़ी हो और हमारे बुजुर्गों का सम्मान आपकी ओर से पिता परमेश्वर हमारे दिलों में प्रेरित करता रहे कि हम उन्हें बुरा भला ना बोले, उन्हें नीचा ना दिखाएं, और पिता परमेश्वर आपकी तरह, आपके बेटे की तरह प्रभु एक दूसरे में बने रहें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। चौथा पाठ वचन 27:45 से 49 तक। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तब तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सब लोगों के लिए जो तेरे नाम को नहीं जानते प्रभु जी, और तो उनके कानों में अपने वचनों को खोल प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आगे बढ़े और चले, और तेरा धन्यवाद है प्रभु जी। कालका शहर में अपनी बेदारी ला प्रभु जी, और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके, जो उन वचनों को सुने और को उनके कानों में प्रभु जी तेरे वचन गूंजते रहे प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद होता रहे प्रभु। धन्यवाद और सम्मान मांगते प्रभु जी, आगे बढ़े और चले, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोग बच्चों के लिए प्रभु जी, जो नौकरियाँ करते हैं प्रभु जी, उनके साथ उनकी नौकरी सलामत रहे प्रभु जी, कोविड से बचे रहे प्रभु,
और प्रभु जी हर बुखार, हर तबीयत चंगी भली होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद, आदर सम्मान मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। क्रूस की उस दशा में जिसमें प्रभु यीशु लटका है, अपने लोगों के लिए, अपनी माता के लिए, अपने विश्वासियों के लिए और सबके लिए बात कर रहा है। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है जब आज उसका परमेश्वर ही उससे रूठ गया है, जब आज उसका खुदावन पिता ही उससे रूठ गया और आज उसे कहना पड़ा पहली बार। जो भजन संहिता उसके 22वें पद को जब आप और मैं पढ़ते हैं, भजनकार वहां पर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और आज मानवीय हालातों में सबसे गंभीर बात है अकेला रह जाना और लोगों से कट जाना, या लोग हमें छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमें पसंद नहीं करते, इसलिए कि शायद कहीं ना कहीं चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं, वो रिलेशनशिप में, हमारे कंपेनियनशिप में। और आज हम अपने आप को सबसे असहाय मान लेते हैं जब हम अपने आप में अकेले हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। द डे व्हेन गॉड टर्न हिज बैक, क्या परमेश्वर वो दिन देख के आए कि जब वो हमसे रूठ जाए? ऐसा दिन कभी ना आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के तुल्य अपने लिए बनाया है। लेकिन वो आज अपने बेटे से भी मुंह मोड़ सकता है, क्योंकि वो भजन संहिता में बताता है कि जब पाप किसी के सामने आता है, परमेश्वर वहां नहीं ठहरता। आज मेरे और आपके गंदे कामों का, मेरे और आपके तमाम पापों का उस बच्चे पर जो यीशु नासरी था, उसने अपनी कंधों पर उठा लिया। और आज वो सारे तरह के पाप, सब तरह की मुसीबतें, दुख, पीड़ाएं, चिल्लाहट, गाली गलौज, गॉसिप आज यीशु के कंधों पर हैं, जो उसको कील से ठोका हुआ है। और आज यीशु उस दशा में अपने पापों के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके पापों के लिए आज उसका पिता अपना मुंह उसके पास से हटाता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। परमेश्वर पाप की जगह में नहीं रह सकता। परमेश्वर पाप के स्थान में कभी खड़ा नहीं हो सकता। हबक्कुक की किताब को जब मैं और आप पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय के 13 पद में, कि परमेश्वर की आंख में हर एक तुल्य परमेश्वर के पुत्र। और आज जब वो इनिक्विटी देखता है, वो पाप देखता है, तो वहां से वो हट जाती है। हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21 पद भी देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से मेरे और आपके पापों के कारण आज अपने बेटे को पापी मानता है। क्यों पापी मानता है? इसलिए नहीं कि वो मेरे और आपके लिए आया, बल्कि मेरे और आपके सब पापों को उसने लाद दिया। और ये परमेश्वर पिता का महान प्लान है। कई बार मैं और आप प्लान बनाते हैं जिसमें किसी को दबाना होता है, किसी पे चढ़ाई करनी होती है, किसी को रुलाना होता है और किसी पे जीतना होता है। लेकिन आज मेरे और आपके उद्धार के इस प्लान में परमेश्वर ने अपने बेटे को ही पापी ठहरा दिया। हालेलुया। अजीजों, आज इस पिक्चर को, इस दशा को नोटिस कीजिए कि जब प्रभु यीशु मेरे और आपके पापों के लिए अपने पिता से चिल्लाहट करता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, एलोहीम एलोहीम लमा शबक्तनी। ये अर्मेनियन भाषा थी जो वहां पर खड़े हुए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वहां यहूदी लोग हैं, वहां ग्रीक लोग हैं और वहां अरमिक भाषा जो बोलते हैं, उनको समझ आई कि आज ये अपने ईश्वर को पुकारता है, ये एलिया नबी को पुकारता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो किस लिए पुकारता है। आज यीशु के जीवन में अंधकार आ गया। वो अंधकार उसकी वजह से नहीं, मेरे और आपके पापों की वजह से। आइए मैं और आप पाप करना छोड़े, मैं और आप दूसरों के पाप गिनना छोड़े और अपने आप को सलीब पर दे दे कि प्रभु मुझे और आपको संभाल ले।
मेरे और आपके जीवन में वो चंगाई दे दे कि मैं और आप अपने जीवन को अनुग्रह के साथ पश्चाताप करें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 69वें 59 अध्याय उसके दूसरे में ये लिखा है कि वो हमारे ईश्वर और उन पापों से अलग किया गया। वो क्यों अलग किया गया? आइए हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मानव बनकर मुझे और आपको बचाया। क्यों बचाया? ताकि हम बहुत सारे लोगों के उद्धार में शरीक हो जाएं, और ना केवल लोगों के उद्धार में, अपने उद्धार में भी। क्योंकि मेरे और आपका उद्धार केवल और केवल यीशु पर विश्वास लाना है। और यीशु पर क्या विश्वास लाना है? कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए फिर मुर्दों में से जी उठा, और उस पाप की कमाई उसने अपने ऊपर लाद दी, जिसकी दंड मृत्यु है, जिसका दंड केवल और केवल मृत्यु है। जो मृत्यु खुद मैंने और आपने लेनी थी, लेकिन आज मेरे खुदावंद ने ले ली है। अजीजों, ऐसा नहीं है कि हम पाप करते जाएं और यीशु मरता जाए। नहीं, आज के बाद वो फिर नहीं मरेगा। आज के बाद उसको फिर नहीं लटकाया जाएगा। आज के बाद तो वो फिर आएगा अपनी आमद में, सिंहासन पर विराजमान महिमा के साथ, और मेरे और आपके पापों का न्याय करेगा। अजीजों, समय है कि आज मांग ले माफी। आज हम अपने अपने गुनाहों का इनकार कर ले कि कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया। इकरार कर ले कि हमें उस खुदावंद ने ही बचाया, हम तो काबिल नहीं थे, तो वो हमें बचा देगा। आप और मुझे याद है कि जब हम हेल की बात करते हैं, हेल क्या चीज है? हेल एक ऐसा जगह है जिसको हिंदी भाषा में पर लोग जिसको कहा जाता है पाताल, इसको कहा जाता है। वो ऐसा लोक है जहां पर खुदाबंदा नहीं जाता। हमें ऐसी जगह नहीं जाना जहां खुदाबंदा ना हो। हमें तो उसके साथ फिरदौस में रहना है। हमें तो उस घर में जाना है जो उसने पिता के घर में बनाए हैं। वो अधोलोक में नहीं मिलेगा, वो सेपरेट में नहीं मिलेगा, बल्कि एक फेलोशिप में मिलेगा, पिता के पुत्र से, पुत्र की पवित्र आत्मा से, और मनुष्य की मनुष्य से, और मनुष्य की परमेश्वर से, जो त्रिएक है। आइए हम अपनी फेलोशिप में, अपनी फैमिली में जुड़े रहें, अपनी रिलेशनशिप में जुड़े रहें, अपनी कंपेनियनशिप में जुड़े रहें, और अभी समय ना आए कि कोई हमें बोलने वाला इसने हमें क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हम पाप को ना पहचाएं। आइए अजीजों, प्रभु यीशु को याद रखें कि उसने मेरे और आपके पापों को लिया और अपने पिता से माफी मांगी, और आज उसके पिता ने उसको छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? यीशु के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके पापों के लिए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद किया चाहते हैं कि आपने हमको बुद्धि ज्ञान प्रकाशित किया कि हम पाप ना करें, कहीं आप हमें ना छोड़ दें। प्रभु, पाप की मृत्यु जो कमाई है पिता आपके प्यारे बेटे ने ले ली और सह ली, हमें बचा लिया। पिता, हम फिर पाप ना करने वाले ठहरे, हमें प्रेरित करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का पांचवा पाठ वचन यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा है, मैं प्यासा हूँ। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो हमारे को संभाले रखता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद है प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करती हूँ हमारे को पढ़ने की शक्ति और प्रार्थना करने का प्रभु जी मौका मिला प्रभु जी, तेरा धन्यवाद और सम्मान मानते प्रभु जी, आगे बढ़े और चले, तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना, मैंने तो सोचा था प्रभु जी एक वचन मेरे को मिलेगा पढ़ने के लिए, प्रभु जी तूने तो सारे के सारे वचन प्रभु जी मेरे को दे दिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती थी प्रभु जी मेरे को वचन मिले प्रभु जी तूने तो सारे वचन दे दिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं हमारे अपने भाइयों को भी प्रभु जी यहाँ आने पाए प्रभु, और प्रभु जी हम सबको बांट कर प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी यहाँ आने पाए प्रभु जी, हमारा चर्च फिर से खुलने पाए प्रभु जी। हम नहीं जानते क्या करते हैं, तू सब जानता है प्रभु
प्रभु जी हमारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करता है। तो क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन सब भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी इस वचनों को सुनते हैं, प्रभु जी उन पर ग्रहण करते हैं। प्रभु जी हम सब के साथ हो प्रभु जी। मैं प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ उन सब के लिए जो नहीं जानते क्या करते हैं, तो सब उनको जानता है। तो प्रभु जी उनके सारे वचनों को जानता है प्रभु जी, और प्रभु जी पहचानता है प्रभु जी उनके चाल चलन को। हम क्रिश्चियन लोग अपने चाल चलन की वजह से पहचाने जाते हैं प्रभु। प्रभु जी हमारे को प्रभु जी तो पहचानता है, प्रभु जी हमारे को जानता है प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करते हैं, तो सब जानता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी मांगते हैं प्रभु जी इस छोटी प्रार्थना को मांग लेते हैं अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के विषय से। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में आमीन। एक बार फिर परमेश्वर बड़े ही मार्मिक दर्शन में उस मानवीय शरीर में होते हुए पांचवा वचन अपने मुंह से करते हैं, जो यूहन्ना की इंजील उसके 19 अध्याय के 28 पद में हमने पढ़ा, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर आज अपनी प्यास को उस गुलगुता की पहाड़ी से, उस कलवरी के ऊपर से मुझे और आपको बताते हैं। क्या परमेश्वर सचमुच प्यासे हैं? क्या परमेश्वर को प्यास लग रही है? क्योंकि हम और आप जानते हैं कि स्वर्गदूतों को प्यास नहीं लगती, ईश्वर को प्यास नहीं लगती, केवल मनुष्य को। तो आज मेरे और आपका परमेश्वर मनुष्य है, और आज मुझे और आपको उस पेन को, उस दुख को सहना है जो आज परमेश्वर खुद सह रही है। देखिए अजीजों, अस्पताल में जब किसी का कोई बीमार होता है और जब बाहर बेंच पे वो लोग बैठते हैं, उस दर्द को केवल वो परिवार ही जानता है जो उस चीज को सहन करता है। मोबाइल में मैसेज पढ़कर साइड रखने से, कोई फोन ना करने से या कभी सुधी ना लेने से हमें उस दर्द का अनुभव नहीं होता, जब तक हमारे साथ वही सिचुएशन खड़ी नहीं हो जाती। आज यीशु एक स्वर्गीय सेना के साथ उड़ सकता था, चला जाता, उठा के गायब हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। परमेश्वर क्योंकि पूर्ण रूप से मानव रीति को अपनाकर मेरे और आपके जैसे, मेरे और आपके बीच होकर अपराधियों के बीच में गिना गया, और आज वो हमारे दुखों को पहचानता है कि मैं और आप भी प्यासे हैं, मैं और आप भी कितने दुख उठाते हैं, मैं और आप भी कितनी परेशानियां उठाते हैं, मैं और आप भी किन किन चीजों में परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आज सचमुच हम उस प्यासे मसीहा को कुछ पिला पाते हैं जो खुद एक जल का सोता है, जो जीवन का जल है, जो उस मगदलीनी को और खासकर उस स्त्री को जो जल भरने आई थी, उस समरजन वुमन को पानी पिलाता है। क्या आज मुझे और आपको उस घंटों का हिसाब है जब सुबह 9 बजे से परमेश्वर वहां टंगे हैं, वो क्रूस पर है, और आज उस गतसमनी बात को भी याद करता है कि जब उसके प्राण पीड़ा में थे, जब वो परेशान था अपनी मृत्यु को लेकर, लेकिन अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करना चाहा। हम सभी जानते हैं कि प्रभु आज क्या प्यासा है। प्रभु आज मुझे और आपको उस प्यास को याद दिलाता है, जो प्यास मेरे और आपकी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु को लगी है। यीशु उस चीज के लिए प्यासा है कि हर एक जीवन बचाया जाए, हर एक जीवन के अंदर परमेश्वर का नाम आ जाए, हर एक जीवन जबरदस्ती मार काट या आज जो लाछन लगाए जाते हैं कि पैसों से, खाने से खरीद कर नहीं, बल्कि हर एक घुटना टिकाकर, हर एक जुबान से निकाल कि यीशु ही प्रभु है। और वो क्यों प्रभु है? क्योंकि वो मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मुझे और आपको इस शब्द से कानों को सुनाई देना चाहिए कि वाय परमेश्वर thirsty। और जब उनको एक जूफा पिलाया गया, जब उनको सिरके में से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और उनको मुंह से लगाया, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ,
और इससे पहले उस सिरके का क्या कारण था। अजीजों, जब रोमी साम्राज्य बहुत सारे लोगों को प्राण दे देते थे तो सिरका एक ऐसा इंटॉक्सिकेशन हुआ करता था जो नम करता है, जो आज हम एनेस्थीसिया देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स चेक करते हैं उस अंग में जहां परेशानी है, वहां एनेस्थीसिया का टीका दिया जाता है। पुराने जमाने में इस सिरके को ही एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कि बहुत सारा दर्द कम हो जाए, बहुत सारी पीड़ा कम हो जाए। लेकिन आज यीशु ने अपने उस शरीर की पीड़ा की नहीं, बल्कि हमारे उस पापों को जो अपने ऊपर ले लिया, उसकी पीड़ा से आज प्रभु यीशु उस सिरके को लेकर नम नहीं होना चाहते, उदास नहीं होना चाहते, शून्य नहीं होना चाहते, जैसे मैं और आप हो जाते हैं। जब पासवान किसी बीमार की मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। आज उस बात के लिए यीशु प्यासा है। जैसे मैसेज आए हम दौड़ पड़े मदद के लिए, पैसों को देखने के लिए, सहारा देने के लिए, ना कि फोन को बंद करके हमें तो पता ही नहीं चला। अजीजों, वो समय ना आए जब मेरे ऊपर वो विपत्ति आए और मेरा मैसेज कोई ना देखे, कोई मेरे साथ ना खड़ा हो। आज मुझे और आपको यीशु पुकारता है कि हम लोगों के दुखों को अपने दुखों की तरह बांटे, हम लोगों की तकलीफों को अपने साथ साझा करें। इसलिए संसार की तकलीफों को देखकर यीशु ने उस सिरका नहीं लिया, यीशु ने प्यासा रहना उचित समझा, क्योंकि लोगों की प्यास केवल पीने के पानी से नहीं बुझ सकती है, केवल उस जल से जो जीवन का जल प्रभु यीशु के अंदर है। और प्रभु यीशु के अंदर वो करुणा है, वो प्रेम है कि जो उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। तो आइए मैं और आप प्रभु यीशु के उस एक प्याले से जो फेलोशिप के रूप में, प्रभु भोज के रूप में हम सब पीते हैं, शायद आजकल नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि मैं और आप कोविड की डर से दूर हैं, हम छूते नहीं हैं। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से जब तक हम उस प्याले में शरीक नहीं होते, उस भोज में शरीक नहीं होते, हम प्रभु की देह में एक नहीं होते। उस प्यास के लिए मैं और आप एक हो जाएं, मैं और आप प्रभु यीशु में बने रहें, ताकि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के बेटे के रूप में मुझे और आपको ग्रहण करें। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, दया करें प्रभु, मुझे और आपको जो प्यास आपने हमें अपने बेटे के द्वारा सिखाई है कि हम अन्याय से बनी हुई जंजीरों को तोड़ने, अन्याय से बने हुए कामों को तोड़ने के लिए प्यासे रहें, और हम आपके लिए पिता प्यासे रहें, प्रभु यीशु के नाम से। आज का छठा पाठ वचन यूहन्ना 19 का 30 अध्याय। जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और फिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी हमारे को संभाला, प्रभु जी तेरा धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद और सम्मान मांगते प्रभु जी उन सब के लिए जो तेरे नाम से आगे बढ़ते और चलते, तेरा धन्यवाद करते सबके साथ हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इस कोविड को प्रभु जी निकाल बाहर कर प्रभु जी, इस पूरे हमारे प्रभु जी भारत में और पूरे प्रभु जी पूरी भारत को प्रभु जी पूरे साफ कर प्रभु जी इस कोविड को निकाल बाहर कर प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करना है, प्रभु जी तू सब जानता है, हमारे को तू बता प्रभु जी हम क्या करने पाए प्रभु जी होते, और ये कोविड निकलने पाए प्रभु जी। हम तेरी प्रार्थनाओं में लगे रहना चाहते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी तुम्हारे शैतान को निकाल बाहर कर प्रभु जी शैतान को दूर भगा प्रभु, हम नहीं जानते क्या करते हैं, तू सब जानता है प्रभु जी, हमारी छोटी छोटी गलतियों का क्षमा करता है, तू क्षमा करने वाला प्रभु है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस मौसम में प्रभु जी तो हमारे को संभाले, हर बुखार हर बीमारी को संभाल, छोटे बच्चों के साथ हो प्रभु जी, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के साथ हो, जानने को प्रभु जी सही रास्ता सही मार्ग दिखा प्रभु जी, और तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करते, सब जानता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेते प्रभु प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में, आमीन।
प्रभु यीशु इस समय क्रूस पर है और आज मध्यांतर में वो मानवीय रूप से अपने शरीर को त्यागते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि आज उस मृत्यु जिस पर मैं और आप डरते हैं कि हमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे और हम मर जाएंगे, आज पूरे संसार को केवल उद्धारकर्ता यीशु मसीह वो मार्ग दिखाने जा रहा है जो मृत्यु के परे जीवन है और पुनरुत्थान जो ईस्टर कहलाता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु शरीर में जीवित हो जाएंगे और उससे पहले आज वो अपने लोगों को, मुझे और आपको, तमाम खड़े हुए लोगों को यूहन्ना की इंजील में जो अर्जित है 19 अध्याय के 30 पद में पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? ये शब्द प्रभु यीशु ने अरमानियन की भाषा में बोले तेलेतास्ताई, और इन शब्द से हमें समझ आता है कि प्रभु यीशु क्या ये शब्द का मतलब है। ये पूरे संसार में एक महान शब्द हुआ, पूरा हुआ। मैं और आप कभी कभी जब अपने घरों में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, ये शब्द कौन कहता है? ये बड़े लोग का शब्द नहीं है, ये नौकरों का शब्द है, ये हमारे कामदारों का शब्द है, ये मजदूर बेलदारों का शब्द है, हमारे घर की माँ बहनों का शब्द है कि आज काम पूरा हो गया। जी साहब मेज के पास आके पूरा हो गया, खाना बन गया है, पढ़ाई हो गई है। ये हम तमाम उन अधिकारियों की नहीं, अधिकारियों के नीचे के लोगों के शब्द हैं, उन सेवादारों के शब्द हैं कि पूरा हुआ। क्योंकि अधिकारी तो ऑर्डर देते हैं, लेकिन सेवादार काम करते हैं। चाहे वो हमारे घर में माता बहनें बनी हो, हमारे ऑफिस में मैं और आप हूँ, हम भी इस शब्द को जाने। और ये क्या शब्द है? इस शब्द में मुझे और आपको पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर एक अपने बेटे के मुंह से बात करता है कि परमेश्वर ने जो काम दिया था, परमेश्वर जो पृथ्वी में उसको काम दिया था, बड़े ही वक्त से आज मृत्यु भी उसको एक काम मिला है जिसने वो छटपटाया नहीं, तड़पा नहीं, गाली गलौज नहीं की, परमेश्वर से सवाल नहीं किए। आज मैं और आप देखते हैं जब अजीजों की डेथ हो जाती है, हम परमेश्वर का भवन छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम विश्वास करना छोड़ देते हैं, लेकिन मृत्यु भी एक काम है जो पड़ाव को पार करना है। आज यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद हमारा उद्धारकर्ता हमें साथ लिए जाता है। मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय में उसकी 17 पद में प्रभु यीशु साफ करते हैं कि मैं यहाँ कुछ तोड़ने नहीं, बल्कि हर एक चीज को पूरा करने आया हूँ। मैं वाचा को खंडित नहीं, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। और सारी चीजें क्या पूरी हुई? हम यूहन्ना के 17 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं कि वो सारे काम जो प्रभु को दिए गए थे परमेश्वर की महिमा के लिए उसने पूरे कर दिए हैं। क्या पूरा हुआ है? सारी प्रोफेसी, सारी भविष्यवाणियां आज उस पर पूरी हुई हैं। सारी चीज जो उसने अपने कंधों पे उठाई थी, साल्वेशन का, उद्धार का प्लान परमेश्वर का, आज उससे पूरा हुआ है। मेरे और आपके जीवन जो हिब्रू की पुस्तक 10वें अध्याय उसकी 11 से 14 पद में मिलता है कि आज पापों, तमाम पापों की लिए बलिदान का भी दिन पूरा हुआ है, जो आज क्रूस पर यीशु के द्वारा पूरा होता है। क्योंकि पाप की मृत्यु, पाप की जो कमाई है, पाप की जो रैंसम है, पाप का जो सैक्रिफाइस है, केवल मृत्यु है। और आज यीशु के ऊपर पाप लाद दिए गए हैं। उसका पिता भी उससे वो मृत्यु नहीं हटा पा रहा, क्योंकि ये पिता का ही संविधान है कि जो पाप करेगा उसको मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन आज उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास लाए मरे नहीं, बल्कि अनंत जीवन पाए। इज़ीकियल की पुस्तक उसके 28वें अध्याय 11 से 15 आप जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर किस तरह बात करता है। और यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 14-15 आयतों में हम देखते हैं कि शैतान पर
आज विजय पाई हुई ये काम भी पूरा हुआ। आज हर एक काम परमेश्वर के बेटे ने पूरा किया। मैं और आप कब ये शब्द इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या जब खुदावन आएगा मुझे लेने, क्या हम बोल पाएंगे कि प्रभु जो तूने मुझे तोड़े दिए थे, जो टैलेंट दिया था, जो पैसे दिए थे, उन सब का काम मैंने पूरा किया। आइए अजीजों, अपने उद्धार के लिए हम कुछ काम करें, विश्वास के साथ काम करें जो परमेश्वर ने मुझे आपको योग्य ठहराया है। हम में से परमेश्वर ने सब पर अनुग्रह मुफ्त में किया है। आइए हम सेवा में लगे रहें। आइए परमेश्वर की तरह अपने काम को पूरा करें कि जब पिता हमें लेने आए तो हम फक्र से उसे कहें कि हे पिता पूरा हुआ, हे पिता पूरा हुआ। आइए प्रार्थना करें। ईश्वर पिता, तेरे बेटे ने हमें सिखाया कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और इस पृथ्वी पे हमारे बचे हुए दिनों में आपके परमेश्वर के बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह ख्रीस्त के मुंजी के सिखाए कदमों पर चले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आज का 7वां पाठ वचन लूका 23:40 से 47 तक। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आज दिन के लिए तूने हमारा संभाला प्रभु जी। आज तक प्रभु जी संभालता रहा प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे को हमने तू क्रूस पर चढ़ा प्रभु जी और जिंदा हुआ प्रभु जी। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आदर सम्मान मांगते प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु जी हमारे प्रभु जी, हमारे जो हमने जो प्रभु जी करे थे प्रभु जी, जो भी हमने करे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे बढ़े और चले, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ सब लोगों के लिए जो तेरे नाम से आगे बढ़ते और चलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करते, तू सब जानता है प्रभु जी। मेरे फोटो को कॉल और बातचीत कर प्रभु जी। हम नहीं जानते क्या करते, तू सब जानता है प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमने तेरे को क्रूस पर चढ़ाया प्रभु जी। हमारे प्रभु जी जो भी हमने पाप किए थे वो प्रभु जी तूने अपने ऊपर ले लिए प्रभु। प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करते हैं प्रभु जी, तू सब जानता है। मैं छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करता है, तू क्षमा करने वाला प्रभु है प्रभु जी। तूने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी दुख सहे और प्रभु जी सूली पर चढ़ाया गया प्रभु जी और गाड़ा गया प्रभु जी, तीसरे दिन जिंदा हुआ प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हम तेरे को मानते हैं, पहचानते हैं और आगे बढ़ते और चलते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी, आगे बढ़े और चले। तेरा धन्यवाद, तेरे पीछे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आदर सम्मान मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे को तो यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में, आमीन। क्रूस की अंतिम और 7वां वचन, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु यीशु ने आज जब सलीब उठाई और जब पहला कील उसको गड़ा तो पहला शब्द भी हे पिता करके अपने परमेश्वर को संबोधित किया और अंतिम शब्द भी हे पिता। आज परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हमने ही परमेश्वर को बड़ा दैवीय, बड़ा मार्मिक बनाकर उसे संडे या 2 घंटे में या 1 मिनट में छोड़ रखा है। परमेश्वर तो मेरे और आपका पिता है। वो हर पल हर समय मुझे टकटकी लगा कर देखता है और मुझे आज बड़ा ताज्जुब होता है जब हम और आप किसी खाने को देखकर, मोबाइल को देखकर उससे प्यार करने लगते हैं। आई लव दिस फूड, आई लव दिस मोबाइल, आई लव दिस ड्रेस। और जबकि परमेश्वर के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। हमें उस आज्ञा को याद रखना है
कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण मन और श्रद्धेय शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। और जब हम ऐसा बोल देते हैं, आई लव दिस फूड, आई लव दिस ड्रेस, आई लव दिस मोबाइल, हम परमेश्वर की तौहीन करते हैं। लेकिन आज हमारा उद्धारकर्ता मानव शरीर में मुझे और आपको सिखाता है कि मुझे और अपने आप को, अपनी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ उसके बनाने वाले के हवाले करना है, ना कि पाप के, ना दुख के, ना पीड़ा के, ना गुस्से के, ना नफरत के, ना किसी भी चीज के। आज हमने अपनी आत्मा को बेच दिया है। हम झूठ का सहारा लेते हैं, हम घमंड का सहारा लेते हैं और हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारी आत्माएं हमने अपने आप से शैतान के हाथ में दे दी हैं। और आज यीशु नासरी अपनी आत्मा किसी शैतान को नहीं, किसी दुनियावी व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने पिता के ही हाथ में सौंपने की बात याद दिलाता है, जो मुझे और आपको याद रखनी है कि इस आत्मा को परमेश्वर की सुपुर्द करना है। और मैं और आप जब देखते हैं कब्रिस्तान में मुर्दे को गाड़ने के बाद तीसरे दिन जब घर में प्रार्थना करते हैं, तो कई ऐसा मानते हैं कि उस दिन उसकी आत्मा को ईश्वर के हवाले किया जाता है कि वो उसके लिए न्याय स्थापित करे। पर कई बार मैं और आप अपनी आत्मा को कहीं और ही छोड़ाते हैं। संडे को अपनी आत्मा को घर के खानों में, अपने कपड़ों में और दुनिया के लोगों की चकाचौंध में छोड़ाते हैं और वचन सुनते समय, पढ़ते समय अंधे और गूंगे बहरे हो जाते हैं। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप उसको अपनी आत्मा सौंपने वाले ठहरे। परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, जो आज इस क्रूस से 7 वचनों के रूप में कहे, केवल ऐसे नहीं कि आज गुड फ्राइडे आया फिर आएगा, क्या पता अगले गुड फ्राइडे पे हम हो ना हो, क्या पता परमेश्वर हमें क्या करे, लेकिन आज हमें समय है कि आज अपनी आत्मा परमेश्वर के हवाले करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय की 5 पद में परमेश्वर के पुत्र की महिमा उसके पास वापस लौटती है। परमेश्वर के पुत्र की महिमा मीका नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 2 को पढ़ें और यूहन्ना 8 उसके 58 को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा किस तरह से वापस जाती है। और आज मेरे को और आपको भी ये याद रखना है कि इस किराए के मकानों को छोड़कर हमें शैतान, हमें अधलोक में नहीं, हमें पातालों में नहीं, अनंत की आग में नहीं, अकेलेपन में नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के पास लौट जाना है। आइए हम दुनिया की भक्तों से बचें, लोगों को माफ करें, लोगों से प्रेम करें और सेवा में आगे बढ़े रहें, जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन के 33 सालों में मेरे और आपको दिखाकर इस गॉस्पेल से किया कि उसने अपने जीवन को दे दिया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और आज तक पूरा किया कि उसने अपने प्राण भी दे दिए। वचन संहिता 31 उसके 5 अध्याय में भी हम ये देखते हैं कि जब माँ बाप, यहूदी माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इनटू दाई हैंड आई कमिट माय स्पिरिट, उसके हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। और ये एक प्रार्थना थी जो प्रभु यीशु ने अपने लिए की। आज मैं अपनी आत्मा अपने पिता को सौंपता हूँ। क्या हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आज प्रार्थना करना बहुत कठिन लगता है। मुझे कभी ताज्जुब होता है, जो लोग डींगे मारते हैं, कहते हैं हम 30 साल से यहाँ के मेंबर हैं, 50 साल यहाँ आते हैं, और जब कभी खड़ा कर दिया जाता है प्रार्थना के लिए, शब्द ही लड़खड़ा जाते हैं, वचन पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो हम इतने सालों से क्या कर रहे थे? अजीजों, अभी समय है, ये प्रभु पुकारता है कि आओ मुझे चखो, मेरा स्वाद कैसा है, मैं जीवन का जल हूँ, उस सोते में से पीजिए। आइए हम अपने अपने जीवनों को झांकें और क्या हमने अपनी आत्मा को मोबाइलों में, अपने घरेलू झगड़ों में, खाने पीनों में, नशे हुल्लड़ों में बेच दिया है, या उसे परमेश्वर को सौंपना था? क्योंकि प्राण उसी का है, क्योंकि आदम की नाक में उसने वही प्राण हमारे उस पिता को, आदि पिता को दिया था, जिससे मैं और आप जीवित हैं। आइए आज इस दिन को याद रखें कि मेरे और आपके उस स्पिरिट को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी,
हम किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि जीवन का सहायक पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ रहता है, हमारे प्राण में रहता है, हमारे जीवात्मा में रहता है, जो मुझे और आपको प्रेरित करता है। प्रेरितों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 47 और उसके चौथे अध्याय के 4 पद में जो हम पाते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा 4-5 हजार 3,000 लोगों पर उतरी, क्या मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी उतरी थी। जब मेरा बपतिस्मा हुआ, कन्फर्मेशन हुआ, मैंने प्रभु के सामने कसम खाई, लेकिन शैतान पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं अपनी ही हुल्लड़बाजियों से, अपनी ही नशा मुक्त चीज़ों से, अपनी ही बदनामियों के कामों से पीछे नहीं हट पाया। आइए समय है कि 2021 के गुड फ्राइडे में अपने अपने तमाम कामों से जो ईश्वर से हमारे संबंध को दूर करते हैं उन्हें छोड़ दें। प्रार्थना करें, आपके मेरे जीवन में उद्धार अवश्य होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, आपने हमें आज का दिन देखने दिया, गुड फ्राइडे को मनाने दिया, ताकि संसार में आज का दिन याद हो और हम तेरे बेटे के उस मार्मिक वचनों पर मनन चिंतन करें। सेंट जॉन सीएनआर चर्च पर आपकी रहम हो। पिता, आपने अब तक संभाला है, आगे भी संभाले, क्योंकि इस घर को चलाने वाले मैं नहीं, आप हैं। पिता, हमारे परिवारों को भी आप चलाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मसीह का। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं भाई एंजल मसीह का, जिन्होंने आज की इस रिकॉर्डिंग में मदद की। प्रभु, इन्होंने पूरी तैयारी की। आप पिता परमेश्वर अच्छी पत्नी के रूप में, नाती पोतों के रूप में इस माँ को संभाले और इस बेटे की शादी में। पिता धन्यवाद पिता तमाम उन लोगों का जो इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं, उन्हें दीजिए और सब आशीष पाएं और तेरा पुनरुत्थान देखें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी से गुजारिश है कि आप सेल्फ डिनाइल गुल्लक्स जो आप ईस्टर पे लाने वाले थे, आप तब तक उसमें दान डालते रहें जब तक चर्च के लिए खुलने की कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। आने वाली तमाम जो वर्शिप्स है वो इसी तरह ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से होती रहेंगी। आप अपना चंदा जो है अपनी मेंबरशिप उनमें डाल सकते हैं, रख सकते हैं, और शीघ्र ही प्रभु चाहे कि हम बारी बारी से इस भवन को हिस्सा करें। बताते हुए बड़ी एक खुशी है कि पिछले दिनों में एक कैंप लगा था जो कोरोना के इलाज के लिए जांच पड़ताल का था। सेंट जॉन में 31 मार्च को रखा गया था। उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और सभी लोग नेगेटिव निकले। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप हम आने वाले दिनों में बहुतायत से इस क्षेत्र में प्रभु की प्रार्थना को करेंगे और लोगों को चंगा करने वाले योद्धा ठहरेंगे, क्योंकि मैं और आप नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा, परमेश्वर का नाम हमें चंगा रखता है। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी जमीन पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हमने कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत खुदा जलाल हमेशा आपका है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की शफा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, उसके आगमन तक आपके परमेश्वर और मेरे उद्धारकर्ता हम सब के साथ उसकी सेवा में सदा बनी रहे, आमीन।